तो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप एक इंटरफेस, एक माइक्रोफोन और एक डॉ को परचेज तो कर लेते हो, बट आपको यही समझ नहीं आता कि इन तीनों चीजों को कनेक्ट कैसे करना है और घर पर रिकॉर्डिंग करनी कैसे है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो और घर पे बहुत ईजी तरीके से रिकॉर्डिंग को कंडक्ट कर सकते हो। तो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की है जो कि पंजाबी और उर्दू टाइप के गाना गाती है और वो ऑलरेडी काफी अच्छी सिंगर है। उसने धीरे धीरे अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा एंड फॉर सम हाउ उसका एक गाना बहुत ही ज्यादा वायरल चले जाता है। अब वायरल जाने के चक्कर में होता क्या है, उसको मल्टीपल जगह शोज लगाने होते हैं, कभी यहाँ पे, कभी इस सिटी में, कभी उस सिटी में। वो एक सिटी में शो लगाने जाती है, वो अपनी गाने की रिहर्सल कर रही होती है और उसको एक प्रॉब्लम नोटिस होती है कि जब भी वो गाना शुरू करती है वो अपनी वॉइस ढंग से सुन ही नहीं पाती। अब वो घबरा जाती है क्योंकि भाई इतने सारे लोगों के सामने अगर वो ऐसे परफॉर्म करेगी तो ढंग से गा ही नहीं पाएगी। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। और आप देख भी सकते हो कि जब यहाँ पे सिंगर गाना शुरू कर रही है तो वो अपने ढंग से गा ही नहीं पा रही शब्दों को, क्योंकि उसको अपने कान पे आवाज लेट आ रही है। एंड एज अ सिंगर जब अपने घर पे भी वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, अगर आपको कुछ 3-4 चीजें टेक्निकल नहीं पता होगी ना, तो आपकी जो आर्ट है वो आर्ट तक ही रह जाएगी, वो एक प्रॉपर गाने में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी अपने म्यूजिक को क्रिएट कर रहे होते हो तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें सीख लिया करो, जिससे आपकी सिंगिंग या प्रोडक्शन स्किल में इंप्रूवमेंट्स आने वाली। तो जो वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सबसे पहली चीज चाहिए वो है माइक्रोफोन। तो भाई माइक्रोफोन दो। तो ये आ गया हमारा माइक्रोफोन और ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। एंड अगर आप घर पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता दूं, 2 टाइप के माइक्रोफोन होते हैं। एक होता है कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि स्टूडियोज में और घर पे यूज कर सकते हो आप वोकल को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा होता है डायनामिक माइक्रोफोन। ये वो टाइप के माइक्रोफोन होते हैं जिनको लाइव परफॉर्मेंस के लिए यूज करा जाता है, या फिर ये घर में तब यूज करा जाता है जब आपके घर में बहुत सारे लोग हो, भीड़ हो, बाहर की नॉइस हो और आप चाहते हो सब कैप्चर ना हो, तो हम डायनामिक माइक्रोफोन को यूज करते हैं। बट अभी मेरे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मैं एक शूट रूम में हूँ और यहाँ पे भी थोड़े बहुत अकूस्टिक्स हो रखे हैं और मैं अभी 11th फ्लोर पे हूं, तो मैं एक कंडेंसर माइक्रोफोन को ही यूज करने वाला हूं। तो एक कंडेंसर माइक्रोफोन को आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको एक स्टैंड पर रखना है, अपने हाथ पर नहीं रखना। जो आप सिंगर्स को देख रहे होते हो ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक डायनामिक माइक्रोफोन होता है, ये डायनामिक माइक्रोफोन नहीं है। और अगर ये डायनामिक माइक्रोफोन होता भी तो भी हम अभी वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंड पर लगाएंगे। अब स्टैंड पर लगाने के बाद हमें इस माइक्रोफोन को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। बट ये एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन है और इसके अंदर कोई यूएसबी कनेक्ट नहीं होती, वो हमारे सीधा कंप्यूटर से यूएसबी या यूएसबी टाइप सी से कनेक्ट हो जाए। तो अब इसको हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑडियो इंटरफेस, और इसको ऑडियो इंटरफेस से जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगी एक वायर, जिसको बोलते हैं एक्सएलआर केबल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इसकी जो दोनों पोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, तो एक मेल एक्सएलआर पोर्ट है, एक फीमेल एक्सएलआर पोर्ट है। तो इन दोनों पोर्ट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं हमारे, मैं एक माइक्रोफोन पर, एक हमारे इंटरफेस के अंदर। अब कनेक्ट करने के बाद हमारे इंटरफेस को हम कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मैं टाइप सी टू टाइप सी केबल यूज करने वाला हूं, जिससे मोबाइल भी चार्ज करते हैं अपना। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो अब हमारे इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए मैं हमारे कंप्यूटर में उसकी ऐप ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास हेडफोन्स का ऑप्शन आ गया, मेरे पास स्पीकर्स का ऑप्शन आ गया, मेरे पास गिटार का भी है, माइक का भी है। तो मैंने माइक अभी कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हमारे फैंटम पावर को ऑन करते हैं। तो जितने भी कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं उनको फैंटम पावर चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है चलने के लिए। तो जैसे ही मैंने हमारे इंटरफेस से फैंटम पावर को ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा माइक चलने लग गया है। बट अभी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा आगे तक अगर वीडियो देखे तो आपको समझ आएगी वो गड़बड़। और अगर आपने वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दी तो जो आगे की गड़बड़ है वो आपको कभी पता नहीं लगेगी, और जब आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम होगी तो फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे। तो चलो अभी के लिए तो मैंने अपने इंटरफेस को कनेक्ट भी कर दिया, मेरे को लग भी रहा है कि यार उसमें वॉल्यूम तो आ रही है। बट अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे DAW यानी कि म्यूजिक के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, जो कि है FL स्टूडियो। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर ऑप्शंस में जाना है, ऑडियो सेटिंग्स में जाना है, और ऑडियो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हमें इनपुट डिवाइस को चूज करना है, जो कि है कनेक्ट टू। अभी मैं एक उसका इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको चूज कर लिया, हमें अब मिक्सर पे क्लिक करना है, एंड मिक्सर के अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रैक्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको इनपुट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा माइक्रोफोन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोफोन पे क्लिक करना है। यस, अब इस साउंड को सुनने के लिए हमें हमारे इंटरफेस से एक हेडफोन्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड आज जो मैं हेडफोन्स यूज करने वाला हूं वो है Sennheiser का 480 Pro, एंड ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल क्लोज बैक हेडफोन्स है। एंड आप देख भी सकते हैं मेरे हाथ में अभी यही हेडफोन्स है। मैं पहले काफी टाइम से Sennheiser के 490 Pro यूज कर रहा था, एंड ये एक ओपन बैक हेडफोन्स है, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद छन्नी है, एंड उसके बाद रिसेंटली मेरे को Sennheiser ने अपने 480 Pro भेजे, एंड ये क्लोज बैक हेडफोन्स है, जैसे आप देख भी सकते हो। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं हेडफोन्स को पूरे दिन पहनता हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो मैं ऐसे ओपन बैक हेडफोन्स को नहीं पहन सकता।
सकता है। मैंने Sennheiser के ओपन बैक हेडफोन्स भी इसलिए ले रखे हैं क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं इनको पहनता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और मेरे को आवाज बाहर की आराम से आती रहती है, बढ़िया मस्त होता है। बट जब मैं स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, मैं जब स्टूडियो में दिन से रात रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मेरी टीम बैठ के दिन से रात रिकॉर्डिंग कर रही है, तो अगर वो कोई बेसिक हेडफोन्स ले लेगी और वो पूरे दिन बैठी रहेगी तो उनके यहाँ कान के नीचे कट लग जाता है। बट पर्सनली जब मैंने Sennheiser के ये वाले हेडफोन्स को यूज करा है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगे। इसके कप्स बहुत अच्छे हैं और ये मेरे को पहले से ही पता था कि ये बढ़िया होने वाला है क्योंकि मेरे पास इनके ऑलरेडी ओपन बैक हेडफोन्स थे और वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अभी मैंने हेडफोन्स लगा लिया और ऑलरेडी मेरे को बाहर की जो भी फालतू की साउंड है वो आना काफी हद तक कम हो गई है एंड मैं इसको फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप भी एक ऐसे हेडफोन्स ढूंढ रहे हो जो कि आपके रिकॉर्डिंग भी कर दे, आपके मिक्सिंग भी कर दे, आपके लिए प्रोडक्शन भी कर दे, ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दे, तो आपको Sennheiser का 480 Pro डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि Sennheiser ने मेरे को प्रोडक्ट भेजा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरी जितनी भी पीछे की वीडियोस उठा लोगे मैं उसमें Sennheiser के ही ओपन बैक हेडफोन्स यूज कर रहा होता हूँ और रिकॉर्डिंग के लिए मैं M20X यूज कर रहा होता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई पूरे यहाँ कट लग जाता है, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे हमारे इनपुट को चूज कर लिया है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे बारिश की साउंड आ रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जानबूझ के अब एक ऐसे XLR केबल को कनेक्ट करा हुआ है जो कि काफी घटिया है और वो अच्छे से काम नहीं करती। एंड आप भी जब वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो गलती ये करते हो कि दुकानदार से महंगा इंटरफेस तो खरीद लेते हो, बहुत महंगा माइक्रोफोन तो खरीद लेते हो, बट जो केबल होता है आप उसमें ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते और फिर वो अगर फुद्दू केबल निकलेगी तो ऐसी नॉइज छोड़ेगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले फैंटम पावर ऑफ करूंगा, अपनी फुद्दू केबल को डिस्कनेक्ट करूंगा। इस फुद्दू केबल को फटाफट ऐसे पकड़ के इसको फेंकेंगे यहाँ से। एक और बढ़िया केबल कनेक्ट करता हूँ एंड अब चेक करते हैं कि क्या नॉइस आ रही है नहीं। फैंटम पावर ऑन करते हैं। व्हाट्सअप, अब आप देख सकते हो मेरी वो नॉइस आनी बंद हो गई है जो बारिश की साउंड पहले आ रही थी। जब भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करो तो केबल अच्छी लेना, फुद्दू मत लेना, नहीं तो ये होगा। और लंबी रिकॉर्डिंग करनी है तो Sennheiser के 480 Pro जरूर ले लेना। अभी आप देख भी सकते हो ये कंडेंसर माइक्रोफोन इतना सेंसिटिव है कि बाहर जो हमारी टीम कुछ गाना प्ले कर रही है वो यहाँ पे सुनाई भी दे रहा था अभी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करके नन कर दूंगा। तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए था। अब जब भी मेरे को प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग करनी है अपने डॉ के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो मैं यहाँ पे अपने म्यूजिक को लोड कर सकता हूँ। चलो लेट्स से मैं म्यूजिक का पीस ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने कोई म्यूजिक का पीस ले रखा है, कोई बीट ले रखी है, कोई कैरियोके ले रखा है, इसकी वॉल्यूम को कम करना है। और अब अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है। अब जैसे ऑडियो ट्रैक को ऐड कर लोगे तो ये 3 बटन आ रहे होंगे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और हर कोई बोलता है बस यहाँ पे बटन दबाओ, ये कर दो, ये कर दो, बस हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बट मैं तीनों नॉब्स को आपको इन डेप्थ तरीके से समझाने वाला हूं ताकि आपको रिकॉर्डिंग करते हुए कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो अब ये जो तीनों बटन है ये रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये बटन क्या है, इसको बोलते हैं आर्म रिकॉर्डिंग। अब ये करता क्या है, मान लो आपके ट्रैक में एक आपने ऐसा ट्रैक बना रखा है, एक और आपने ऐसा ट्रैक बना रखा है, बट आप चाहते हो कि यार जब मेरे को अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करना है तो वो सिर्फ इस वाले ट्रैक पे रिकॉर्ड हो, यहाँ ना हो। तो मैंने बना ये भी रखा है कि मैंने गिटार को रिकॉर्ड करने के लिए फ्यूचर के लिए बना रखा है, बट अभी मेरे को इस ट्रैक पर रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब आप रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करते हो अपने डॉ के अंदर, ये है हमारा मेन रिकॉर्डिंग बटन, तो पूछता भी है कि रिकॉर्डिंग करनी कहाँ है। आप इसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है अपने प्लेलिस्ट के अंदर एज एन ऑडियो क्लिप, जो भी हमारे सामने ये अरेंजमेंट व्यू खुला हुआ है। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुद ही बोल रहा है मेरे को कि अपना माइक्रोफोन चूज कर लो। मैंने कर भी लिया अपना माइक्रोफोन चूज। तो एक बार आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको अपने इस ट्रैक पर रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको ये वाले ट्रैक को आर्म करना है। अगर आपने ये वाले ट्रैक को भी आर्म कर दिया तो जब मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग उधर ही नहीं ऊपर भी होने लगी है। बट ऊपर क्यों नहीं हो रही है वो भी 2 मिनट में समझते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपके किसी भी डॉ के अंदर, सिर्फ FL स्टूडियो की बात नहीं कर रहा, किसी भी डॉ के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो मल्टीपल ट्रैक्स में से किस ट्रैक पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो आप आर्म रिकॉर्डिंग बटन से बताते हो। उसके बाद अगर मैं इसको बंद कर देता हूं यहाँ पे और रिकॉर्डिंग कंडक्ट करता हूं फिर से, तो आप देखोगे अभी मैंने ऊपर वाले ट्रैक पर आर्म करा हुआ है और नीचे वाले पे आर्म नहीं करा हुआ है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग हो भी नहीं रही। बट अब ये समझते हैं कि ऊपर वाली ट्रैक में आर्म करने के बावजूद भी रिकॉर्डिंग हो क्यों नहीं रही है। अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसको बोलते हैं ऑडियो इनपुट सोर्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे इस इंटरफेस के अंदर 2 या 3 माइक्रोफोन भी लग सकते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि भाई जो इनपुट है इतने सारे, उसमें से कौन सा इनपुट यूज करना है। तो मेरे अभी इस इंटरफेस के अंदर एक इनपुट लगता है माइक्रोफोन का, एक इनपुट लगता है इंस्ट्रूमेंट का या गिटार आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को माइक्रोफोन का इनपुट चाहिए। यस, जैसे ही मैं करूंगा आपको दिखने लग जाएगा कि मेरी वॉइस उसमें आने लगी। तो अगर अब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा
तो रिकॉर्डिंग ऊपर भी हो रही होगी और अगर मैंने नीचे वाले को आर्म कर दिया तो वो नीचे भी होने लग जाएगी। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्म रिकॉर्डिंग क्या होती है और ये बटन्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं जो मिडिल बटन है ये क्या करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कैसे लिस्ट सी खुलेगी। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो नीचे के 3 बटन है ये क्या कह रहे हैं। ये है बेसिकली अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अगर मैंने आर्म रिकॉर्डिंग ऑन भी कर रखी होगी तो भी मैं अपनी आवाज़ अभी इसके थ्रू नहीं सुन पा रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर इसको व्हेन आर्म कर दूंगा तो जैसे ही मैं आर्म रिकॉर्डिंग को ऑन करूंगा तो मैं अपनी वॉइस को सुन सकता हूँ। बट जैसे आर्म रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर दूंगा तो मैं अपनी वॉइस नहीं सुन पाऊंगा। ऑन करते ही सुन पाऊंगा, ऑफ करते ही नहीं सुन पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो चाहे आर्म रिकॉर्डिंग ऑन हो या बंद हो या मैं अभी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ अपनी वॉइस ऐसी सुननी है तो मैं इजीली सुन सकता हूँ। तो अभी ये तीनों चीजें काम कब आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगर चाहते हैं यार आप मेरी वोकल को रिकॉर्ड कर लो बट मेरे को सुनाओ मत कि मेरी वोकल्स रिकॉर्ड भी क्या हो रही है, मेरे को नहीं सुनना। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हो। व्हेन आर्म्ड में क्या होता है, कभी कभार आप चाहते हो कि यार जब मैं एक स्पेसिफिक ट्रैक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही सुनाई दे, बाकी लोग सुनाई ना दे, तो व्हेन आर्म्ड पे छोड़ सकते हो। बट आपको ये है कि मेरे को मल्टीपल चीजों को एक साथ सुनना है। लाइक आपने मान लो यहाँ पे अपने वोकल लगा रखे हैं, यहाँ पे अपने गिटार को इनपुट दे रखे हैं यहाँ से, और आप चाहते हो कि वो गिटार रिकॉर्ड ना हो सिर्फ सुनाई दे जाए, तो आप ऑन करके छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप इन चीजों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी के लिए मैं नहीं करूंगा। तो अब उसके ऊपर आपको कुछ बटन्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि आप जो रिकॉर्डिंग कंडक्ट कर रहे हो वो इसकी जो मिक्सर है ना, यहां से साउंड को इनपुट मिल रहा है। अब यहां पर अगर मैं बहुत सारे इफेक्ट्स को लगा दूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक रिवर्ब लगा दिया, ये एको लगा देते हैं, हेलो 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 हेलो, तो देखो मेरी आवाज गूंज रही है। बट अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग करूंगा 1 2 3 और मैं इसको बंद कर दूं तो जो मेरी रियल वॉइस रिकॉर्ड हुई है उसमें एको नहीं लगी है। सुन के देखो 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक। बट अगर यहीं पे मैं क्लिक करके बोल दूं पोस्ट इफेक्ट्स तो होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा इस एको के साथ 1 2 3 चेक। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करी और मैंने एको लगा दिया था तो एको लगने के बाद वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये टेक्निक पता कब काफी ज्यादा यूज करी जाती है, जब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग करते वक्त ही हमारा ऑटो ट्यून रिकॉर्ड हो जाए, हमारी वही सेटिंग रिकॉर्ड हो जाए। जो कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो हमारी वॉइस है वो ना तो इफेक्ट्स के बाद हो ना तो वो EQ के बाद हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्सर में EQ भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे चेंजेस कर सकते हो। पोस्ट लेवल एंड पैनिंग का मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पर लेवल कम कर दिया और पैन लेफ्ट कर दिया तो जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो वो भी लेफ्ट साइड रिकॉर्ड होगी। देखो वो इसको सुनते हैं तो देखो जो साउंड रिकॉर्ड हो रखी है ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी पैन हो रखी है। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी इफेक्ट के बाद नहीं, सबसे पहले जो आपका क्लीन सिग्नल आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जो इफेक्ट्स है जो प्रोसेसिंग है बाद में भी कर सकते हो। एक बार आपने इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड कर लिया वो इफेक्ट हट नहीं पाएंगे, बट एक बार आपने रॉ वोकल अच्छा क्लीन रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद आप चाहे उसको लगाओ हटाओ पोस्ट प्रोसेसिंग में कर लो तो बेटर है। रिकॉर्डिंग के वक्त बिल्कुल भी मत करो। तो मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट ये समझाऊंगा, यहाँ पे ये सब ऑप्शंस तो दे रखे हैं बट सबसे बेटर ऑप्शन ये कि आप एक्सटर्नल इनपुट ओनली को यूज करो और क्लीन वोकल्स को रिकॉर्ड करो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि घर पर आप कैसे प्रोफेशनल वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अभी भी सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है एंड ये वही चीज है जिसकी वजह से इंट्रो में जो हमने कहानी सुनी थी उस लड़की की उसको दिक्कत आ रही थी, यानी कि टाइम डिले यानी कि बफर साइज। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो ऑप्शंस में जाया करो, ऑडियो सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे आपको अपने FL स्टूडियो के अंदर बफर साइज देखने को मिलेगा। तो इसको जितना कम रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि जितना ये कम होगा तो आप देख भी सकते हो 1 मिलीसेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपके कानों में जो साउंड पड़ रही है वो 1 मिलीसेकंड लेट आ रही होगी और हमें इतना फर्क भी पता नहीं लगेगा। बट जैसे ही मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा और एक बार आप मेरी वॉइस को सुनते हैं, इनपुट मॉनिटरिंग ऑन करते हैं माइक्रोफोन से, हेलो 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 हेलो, देखो मेरी आवाज़ लेट आ रही है, मेरी आवाज़ लेट आ रही है, मेरी आवाज़ वहाँ लेट हो रही है। और यही दिक्कत उस फीमेल सिंगर को हो रही थी जब वो लाइव परफॉर्म कर रही थी। तो जब भी आप गाने की कोशिश करो और घर पर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करो तो ये ट्राई करो कि बफर साइज कम हो। अब बफर साइज करने में अगर कंप्यूटर खर या अटकने लग गया है तो इसको हल्का हल्का करके बढ़ा लो जितना आपके कंप्यूटर पर लोड ना पड़े। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें इन डेप्थ तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आप भी कोई एक ऐसा हेडफोन्स ढूंढ रहे हो जो कि आपकी मिक्सिंग भी कर दे, जो आपके कानों में दर्द भी ना दे, जो कि प्रोडक्शन भी कर दे, जो कि रिकॉर्डिंग भी कर दे, तो सेनाइजर के
480 प्रो काफी ज्यादा अच्छे हेडफोन्स है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने पर्सनली इसको यूज करा तभी मैं बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।